अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम देखेंगे हमारे टॉप 10 जावास्क्रिप्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस कौन से हैं जो मोस्टली जो है वो इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। जावास्क्रिप्ट जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जो अगर आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जाएं तो भी पूछी जाती है। अगर आप सिंपल मंस्टैक की तरफ जाएं तो भी जो है वो जावास्क्रिप्ट में से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। मैंने जो है वो टॉप 10 जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस निकाले हैं जो कि मोस्टली जो है वो इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, और मैंने भी जो है वो इंटरव्यूज़ जब कंडक्ट किए हैं तो उसमें मैंने जो है ये सवाल पूछे हैं, जिसमें सबसे पहले जो है हम बिगनर लेवल से स्टार्ट करते हैं। मैं जावास्क्रिप्ट की जो है वो हिस्ट्री के अंदर नहीं जा रहा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले जो है हम बिगनर लेवल से स्टार्ट करते हैं। ये जावास्क्रिप्ट जो है वो सिंगल थ्रेडेड है या मल्टी थ्रेडेड है, और जो भी है उसको आपका जो भी आंसर है उसको आपने जो है वो एक्सप्लेन करना है। जावास्क्रिप्ट जो है वो हमारे पास सिंगल थ्रेडेड है क्योंकि ये लाइन बाय लाइन जो है वो कोड को एग्जीक्यूट करती है, और जहाँ पर एरर आता है फिर हमें जो है वो शो करवाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ आती है, दूसरा सवाल आता है, वो ये है कि नोड.जेएस और जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस क्या है। नोड.जेएस और जावास्क्रिप्ट दोनों ही सेम चीज़ है। जावास्क्रिप्ट तब होती है जब वो ब्राउज़र के ऊपर रन हो रही होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसी जावास्क्रिप्ट को हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन करें तो हमारे पास वो नोड.जेएस बन जाती है। तीसरी चीज़ आती है हमारे पास इवेंट लूप। क्या होता है इवेंट लूप? क्या है कि जब हमारा कोड जो है वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट हो रहा होता है और कोई एक एसिंक्रोनस एक्टिविटी आ जाती है हमारे पास, जैसे कि एपीआई कॉल है या सेट टाइम आउट जो है वो यूज़ हो रहा होता है, या फिर हमारे पास कॉल बैक्स हैं, प्रोमिसेस हैं, या फिर यूज़र इनपुट है, ऐसी चीज़ जो कि होने में थोड़ा सा जो है वो टाइम लेती है। तो कंपाइलर जो है, क्योंकि वो इंतज़ार, जो इंटरप्रेटर है वो इंतज़ार नहीं करता जावास्क्रिप्ट का, और वो क्या करता है कि वो आगे चला जाता है। तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम एसिंक्रोनस फंक्शंस को यूज़ करते हैं कि वहाँ पे जो है वो थोड़ा सा वेट करे, प्रोमिसेस को यूज़ करके, कॉल बैक्स को यूज़ करके, या हम जो है वो यूज़र इनपुट ले रहे होते हैं, या एपीआई कॉल से जो हमारे पास डेटा पीछे डेटाबेस से आ रहा होता है वो जो है हम उसका वेट कर रहे होते हैं कॉल बैक्स और प्रोमिसेस को यूज़ करके, ठीक है। तो जब हम वेट कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि पीछे एक इवेंट क्यू के अंदर ये चीज़ ऐड हो जाती है, और फिर एक टाइमर जो है वो उसको एलोकेट कर दिया जाता है कि इतने टाइम के अंदर एग्जीक्यूट डेटा आ जाएगा, ठीक है। डेटा आएगा तो फिर एक पाइपलाइन होती है जिसके अंदर जो है वो जो कोड एग्जीक्यूट होता जा रहा होता है वो उसको ऐड करता जा रहा होता है। तो इवेंट क्यू के अंदर वो पहले वेट करता है, डेटा जब आ जाता है तो उस पाइपलाइन के अंदर कोड को भेज देता है, एग्जीक्यूट करवा देता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि कॉमन जेएस और एक्मास्क्रिप्ट के अंदर फ़र्क क्या है, ठीक है। मेनली तो डिफरेंस जो है वो इनके साइंटेक्स का आ जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स साइंटेक्स की वजह से तो वो इतना बड़ा चेंज नहीं लेकर आएंगे लैंग्वेज बनाने वाले, बट फिर भी पहली चीज़ ये है कि साइंटेक्स का थोड़ा सा डिफरेंट है कि कॉमन जेएस के अंदर जो है वो हम इंपोर्ट्स के लिए रिक्वायर यूज़ करते थे, और ये 6 के अंदर जो है हम सिंपली इंपोर्ट यूज़ करके कोई भी लाइब्रेरी या मॉड्यूल वगैरह जो है वो उसको यूज़ कर लेते हैं। दूसरा एक मेन जो चेंज आया था, जो डिफरेंस है, वो है ट्री शेकिंग का। ट्री शेकिंग क्या चीज़ है कि ट्री शेकिंग के अंदर जो भी हमारा यूज़लेस कोड होता है जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे होते, या जो मॉड्यूल्स यूज़ नहीं हो रहे होते और एक्स्ट्रा जो है वो डिपेंडेंसीज़ के साथ इंस्टॉल हो जाते हैं और यूज़ नहीं होते थ्रू आउट, तो बिल्ड टाइम पे जो है वो क्या करता है कि ट्री शेकिंग के थ्रू उस यूज़लेस कोड को ड्रॉप कर देता है, जैसे हमारा जो पैकेज साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है, और हम यही चाह रहे होते हैं कि हमारा जो पैकेज साइज़ है वो कम से कम रहे ताकि हमारी जो स्टोरेज है वो बच जाए और हम उसको फुली तौर पे जो है वो यूटिलाइज़ कर सकें। उसके बाद एक सवाल आता है कि कॉल बैक्स क्या चीज़ है और उनको जो है वो क्यों यूज़ किया जाता है। तो जब भी एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में एज अ पैरामीटर के तौर पे पास किया जाता है ताकि हम एसिंक्रोनस ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें, तो जो है हम उसको कहते हैं कॉल बैक्स। लेकिन इस चक्कर के अंदर हमारे पास एक कॉल बैक हेल बन जाती है, जिसका हमारे पास सॉल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया था प्रोमिसेस की सूरत के अंदर। इसके बाद हमारे पास आता है कि एसिंक्रोनस ऑपरेशंस परफॉर्म करने का न्यू वे क्या है, तो वो हमारे पास है एसिंक अवेट, ठीक है। प्रोमिसेस के बाद जो है वो हमारे पास एक नया फीचर अवेलेबल है एसिंक्रोनस अवेट का, कि हम फंक्शन के नेम के साथ एसिंक्रोनस लगा देते हैं और जिस लाइन पे हमें जो है वो एपीआई कॉल करनी होती है उधर हम अवेट लगा देते हैं, और फिर वहाँ पे एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और फिर जो भी रिज़ल्ट आता है वो उसके बाद वहाँ से आगे चला जाता है। एक और बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि आपको जो है वो कुछ इस तरीके का कोड दे दिया जाता है और पूछते हैं कि इसकी जो है वो आउटपुट क्या आएगी, लेट्स 5 + 5 + 15।
इसकी जो आउटपुट है पहले वाले की वो आएगी 1015 और दूसरे वाले की जो आउटपुट है वो आती है हमारे पास 5। सो ये भी पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि उसने 5+5 को जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है, और 10 आ गया। और उसके बाद प्लस का क्योंकि मतलब होता है कॉन्कैटिनेट, जो दो स्ट्रिंग्स आ रही हैं उनको आप कॉन्कैटिनेट कर दो। तो जब उसने प्लस का साइन लगाया और हमने उसको स्ट्रिंग के अंदर 15 पास किया तो उसको लगा कि शायद इन दो नंबर्स को जो है वो हमने इन दो स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग है, उसने पहले वाले को स्ट्रिंग एज्यूम कर लिया और कहा कि इसके साथ जो है इन दो स्ट्रिंग्स को आपस में जोड़ के डिस्प्ले करवाना है। तो क्या किया कि उसने जो है 1015 को स्ट्रिंग के तौर पे एज्यूम किया और ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पे उसने पहले जब ऐड कर लिया तो उसके पास 20 आ गया। जब माइनस का साइन आया तो उसको पता चला कि ये जो स्ट्रिंग के अंदर जो भी लिखा हुआ है ये कोई स्ट्रिंग नहीं है एक्चुअल में, बल्कि ये एक नंबर है। तो जब हमने उसको माइनस किया तो उसने उसको जो है वो नंबर एज्यूम किया और 20 - 15 करके 5 कर दिया। बेसिकली इसके अंदर जो है वो हमारे पास टाइप चेकिंग का इशू आ रहा था, ठीक है, और इसको इस टाइप चेकिंग के सिर्फ इशू की वजह से पूरी एक नई लैंग्वेज को जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि है टाइपस्क्रिप्ट। पेरेंट है जावास्क्रिप्ट का और इसके अंदर स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग होती है। आप जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कर सकते हो, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जो है वो ऐसे इश्यूज़ नहीं आते। आपने जो वेरिएबल को वैल्यू दी हुई होती है आप सिर्फ वही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, उसी टाइप की वैल्यूज़ को। ऐसे नहीं होता कि आप जो है वो किसी भी स्ट्रिंग और नंबर को जो है वो हैंडल कर लो, ऐड कर रहे हो, कॉन्कैटिनेट कर रहे हो, तो वो आपको जो है वो एरर ना दे, वो आपको एरर देती है, ठीक है। उसके बाद एक सवाल पूछा जाता है कि जब सिंपल फंक्शंस अवेलेबल थे तो एरो फंक्शंस क्यों इंट्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है। अब लेट्स से कि आपको जो है वो सिर्फ एक सिंगल इंस्ट्रक्शन या सिंगल एक लाइन ऑफ कोड को जो है वो रन करवाना है। तो अगर आप सिंपल फंक्शन से करोगे तो आपको पूरा जो है वो फंक्शंस का सिंटैक्स लिखना पड़ेगा, फंक्शन, फंक्शन नेम, ठीक है, और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर रिटर्न सम इंस्ट्रक्शन। जबकि एरो फंक्शंस के अंदर क्या है कि आप ये सारा काम सिर्फ एक ही लाइन के अंदर कर सकते हो। कांस्टेंट फंक्शन नेम इक्वल्स टू, इसके बाद यहाँ पे पैरामीटर्स की ब्रैकेट, एरो, फैट एरो, और फिर रिटर्न लिखने की भी ज़रूरत नहीं और आपने सम इंस्ट्रक्शन लिखना और वो कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो ये मेजर डिफरेंस है कि अगर आपके पास सिर्फ एक लाइन की इंस्ट्रक्शन है तो आपको पूरा का पूरा जो है वो फंक्शन नहीं लिखना पड़ता। आप क्या करते हो, आप एक एरो फंक्शन यूज़ कर लेते हो। उसके बाद क्या है कि हमारे पास डिफरेंस पूछते हैं कि लेट, वार और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है। इनके जो है इसमें एक टेम्पोरल डेड जोन भी आता है कि लेट और कॉन्स जो है वो टेम्पोरल डेड जोन में चले जाते हैं और वार नहीं जाता, वो ग्लोबल विंडो के अंदर अवेलेबल रहता है। वो खैर काफ़ी डेप्थ हो जाती है, लेकिन जो बेसिक बिगिनर लेवल पे अगर मैं जवाब बताऊं तो ये है कि लेट जो है वो ES6 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था और इसका लेक्सिकल स्कोप है। लेक्सिकल स्कोप क्या चीज़ है कि आपके पास दो फंक्शन हैं, आपने लेट ए का ये जो वेरिएबल है आपने इसको फर्स्ट फंक्शन के अंदर जो है वो लिखा हुआ है और जो सेकंड फंक्शन है वो फर्स्ट फंक्शन के अंदर ही बना हुआ है। अभी आगे एक एग्जांपल आ रही है उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये जो लेट ए है, ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन के अंदर बना हुआ है। लेट से फंक्शन ए है, उसके अंदर जो है हमारे पास एक वेरिएबल है लेट ए, और उस फंक्शन ए के अंदर एक और जो है वो फंक्शन है बी के नाम से, फंक्शन बी के नाम से, ठीक है, और उसके अंदर एक वेरिएबल है, वेरिएबल बी, ठीक है। तो जो ये वेरिएबल ए है ये इसके अंदर जो है वो एक्सेसिबल है, ठीक है, और अपने फंक्शन के अंदर तो है ही है। लेकिन ये जो वेरिएबल बी है, ठीक है, ये फंक्शन बी के अलावा जो है वो कहीं पे एक्सेसिबल नहीं है। इसको जो है हम कहते हैं लोकल स्कोप। और ये जो वेरिएबल ए है जो कि फंक्शन ए के अंदर भी अवेलेबल है और फंक्शन बी के अंदर भी अवेलेबल है, ये हमारे पास जो है वो लेक्सिकल स्कोप के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो लेट क्या है कि ES6 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, इसका लेक्सिकल स्कोप है, टेम्पोरल डेड जोन में चला जाता है, ग्लोबल विंडो में अवेलेबल नहीं होता, आप इसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। रीडिक्लेयर करने का मतलब क्या है कि आपने जो है वो लेट ए इक्वल्स टू 5 कर लिया है, अगर आप ए इक्वल्स टू 6 करोगे तो ये आपको एक एरर देगा, या आप इवन अगर लेट ए भी लिखोगे तो भी आपको एरर देगा। लेकिन वार के साथ ऐसा नहीं है। वार में अगर आपने इक्वल्स टू 5 कर दिया है, ठीक है, तो आप ए इज इक्वल्स टू 6 दे भी दोगे तो वो आपको एरर थ्रो नहीं करेगा, दिस वोंट थ्रो एन एरर। रन करके भी चेक कर सकते हो। कॉन्स्टेंट क्या है, कॉन्स्टेंट का भी जो है वो लेक्सिकल स्कोप होता है और इससे जो है आप रीडिक्लेयर भी नहीं कर सकते और ये इनिशियलाइज भी नहीं कर सकते। ये भी जो है वो टेम्पोरल डेड जोन के अंदर चला जाता है। एरो फंक्शंस भी
टेम्पोरल डेड जोन के अंदर चले जाते हैं, ग्लोबल विंडो में अवेलेबल नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बात आती है कि हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। हायर ऑर्डर फंक्शंस जो है वो कुछ सिमिलर हैं कॉल बैक से, लेकिन थोड़ी सी वर्किंग जो है वो डिफरेंट है। आप इनको अपने यूज़ केस के मुताबिक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्रोग्रामिंग की अच्छी और बुरी बात ये है कि ये हमेशा जो है ना नीचे से स्टार्ट होती है, ठीक है। सो इसमें क्या है कि हमारे पास जो है वो दो फंक्शंस हैं, एक है बेक केक के नाम से जो कि हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन है, ठीक है, और एक हमारे पास फंक्शन है ऐड फ्रॉस्टिंग के नाम से, ठीक है। सो बेक केक को हम दो पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, एक चॉकलेट है और एक ऐड फ्रॉस्टिंग है, ठीक है। और इससे जो भी आउटपुट आ रही है वो हम उसको चॉकलेट केक के अंदर स्टोर करवा के डिस्प्ले करवा रहे हैं। सो बेक केक के अंदर क्या हो रहा है, तो ये हमारे पास बेक केक का फंक्शन है, ये फ्लेवर ले रहा है जो कि हम चॉकलेट भेज रहे थे और ये फ्लेवर रिसीव कर रहा है। और दूसरा एक फ्रॉस्टिंग फंक्शन है, जो हमने फंक्शन भेजा था वो यहाँ पे हमने एज अ फंक्शन रिसीव कर लिया। सो यहाँ पे हम क्या करें कि हम जो है वो बेकिंग का जो भी फ्लेवर केक है यानी चॉकलेट फ्लेवर केक है वो हम जो है वो बना रहे हैं। केक के अंदर हमने स्टोर करवा दिया, ठीक है। फ्लेवर के अंदर तो चॉकलेट ही था, ये स्ट्रिंग है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे कि हमने फ्रॉस्टेड केक फ्रॉस्टिंग फंक्शन को कॉल किया, वो जो हमारे पास पीछे से आ रहा था ऐड फ्रॉस्टिंग, ठीक है, और उसको हमने केक पास किया। केक के अंदर क्या था, बेकिंग का चॉकलेट केक, एक स्ट्रिंग थी, ठीक है। सो हमने फ्रॉस्टिंग फंक्शन को भेजा बेकिंग का चॉकलेट केक, ठीक है, और प्लस फ्रॉस्टिंग ऐड करवा दी तो वो हमारे और रिटर्न करवा दिया। तो हमारे पास क्या है, बेकिंग का चॉकलेट फ्लेवर केक प्लस एडिंग फ्रॉस्टिंग, ठीक है, ये हमारे पास आके फ्रॉस्टेड केक के अंदर जो है वो स्टोर हो गया। और फिर हमने इसको रिटर्न करवा दिया फ्रॉस्टेड केक के अंदर, और हमारे पास यहाँ पे चॉकलेट केक के अंदर स्टोर हो जाएगा और आउटपुट आ जाएगी console.log चॉकलेट केक की। तो बेक केक जो है वो हमारे पास एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। क्या करता है कि कोई एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर लेता है, उस फंक्शन को कॉल करता है, उस फंक्शन की जो भी आउटपुट आती है उसमें कोई ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होते हैं वो करवाता है, और फिर जो है वो वैल्यूज़ रिटर्न करवा देता है। सो ये जो है वो टॉप 10 हमारे पास जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन है जो हमेशा पूछे जाते हैं। डबल इक्वल्स और ट्रिपल इक्वल्स में भी क्या डिफरेंस है ये भी पूछा जाता है, लेकिन ये अब तो बहुत आसान हो गया। डबल इक्वल्स जो है वो क्या करता है, आपके पास सिंपल जो है वो चेक करता है कि 5 इक्वल्स टू, अगर आप 5 लिखते हो यानी 5 इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग्स के अंदर 5 लिखा हुआ है तो वो कहेगा ट्रू है, ठीक है, टाइप चेक नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ट्रिपल इक्वल्स लगाओगे तो फिर जो है वो आपको फॉल्स देगा, वो स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग जो है वो उसमें आ जाता है। वो टाइप को भी कंपेयर कर रहा होता है कि टाइप भी जो है वो सेम होनी चाहिए, एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है तो वो फॉल्स देगा। लेकिन अगर दोनों स्ट्रिंग है तो फिर वैल्यू चेक करेगा कि वैल्यू ठीक ट्रू है या फॉल्स है, अगर ट्रू होगी तो ट्रू, एल्स फॉल्स। सो ये जो है हमारे पास टॉप 10 जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन से। कोई भी सवाल हो तो ज़रूर पूछेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।